Good morning, students. Nowadays, discuss the chapter number 5, judiciary system, in which I am explaining you the question answer of this chapter according to your question paper, in which one word, two word, 1 marks, 2 marks, and the 3 and 5 and 6 marks question answer. So today we discuss the another short question answers. It means extra question answer of this chapter. Yesterday we discussed the NCERT question answers. Write down the composition of Supreme Court of India. If you understand the summary of this chapter and explanation of this chapter as we give you the explanation first 2 days, then you are easily able to give an answer of these question. First question, write down the composition of Supreme Court of India. So Supreme Court of India consists of a Chief Justice and 25 other judges. ठीक है. सो आप कॉम्पोजिशन का मतलब किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनता है. तो आपका क्या है कि उसमें सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि उसमें एक चीफ जस्टिस होता है और उसके साथ 25 जो है अदर जजेस होते हैं. द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट consultants with such judges whom feel appropriate for the same. ठीक है. इसको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं इन जजेस को, और वो उन्हें लगता है जो कि इस के लिए जो है वो, और उस कंसल्टेंसी किसकी होती है, लोकसभा की है ना, लोग दोनों उनकी. In appointing the judges, the president will consult with Chief Justice of India. इसमें बेटा जब पहले तो होता है कि लोकसभा का है ना, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं. फिर चीफ जस्टिस और द मेंबर ऑफ मतलब पार्लियामेंट एंड द उनकी कंसल्टेंसी के साथ क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो अदर 25 जजेस को अपॉइंट कर देते हैं. In appointing other judges, the president will consult with the Chief Justice of India. A judge of Supreme Court hold office till the age of 65 year. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट का बच्चों बस ये याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 65 ईयर होती है. तो फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस. ठीक है बेटा. अब जो ह्यूमन नेचर होती है उसमें कभी भी हम बाय मिस्टेक अगर कोई गलत कैंडिडेट हमने चीफ जस्टिस बना दिया सुप्रीम कोर्ट का, अब हमें लग रहा है कि भाई ये जो है रिलायबल पर्सन नहीं है, या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, या ये देश के अगेंस्ट जो है कुछ वर्क कर रहा है, तो उस टाइम में क्या है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो हर चीज़ का एक प्रोसीजर लेकर चले. तो इंडिया में इसमें अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि उनको रिमूव करने का क्या तरीका होता है. तो आप लोग लिखेंगे, अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर हिज टर्म एक्सपायर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर if Parliament approve it by a majority 2/3 member of Parliament, both the houses present and voting. Finally, President exercises the right to remove the judge impeachment it proved. देखो क्या है कि किस बिहाफ पर उन्हें निकाला जा सकता है कि अगर वो मिसबिहेव करते हैं किसी के संग, है ना, क्योंकि वो दूसरे जो सिटीज़न है उनके फंडामेंटल राइट को वो कर रहे हैं. तो अगर जो खुद किसी के फंडामेंटल राइट की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो उनसे, है ना, या फिर मिसबिहेवियर करते हैं,
तो जो पार्लियामेंट की दोनों हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा, 2/3 मेंबर्स, इट मीन्स अ वेरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ उसको क्या करना पड़ता है, पास कराना पड़ता है, तब जाकर वो रिमूव हो जाते हैं। व्हाट इज़ द ओरिजिन जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट enjoy the original jurisdiction in the following: a case where jurisdiction can be intended at first instance between the Union of India and any state or states and more states, either state, between the Union and one more state, between the two or more स्टेट। तो क्या है बेटा, इसमें क्वेश्चन है आपसे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है, ओरिजिन का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में ही फेस होते हैं, ठीक है, उनका क्या प्रोसीजर होता है। तो अब आप बताएंगे इसमें कि किन किन केसों में अ केस वेयर जुडिक्शन कैन बी इन फर्स्ट इंटेंस, जो क्या होता है ये कि जो सीधा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में ही आता है, बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट्स, हमारी यूनियन गवर्नमेंट या किसी स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट और दो स्टेट्स या बहुत सारी स्टेट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट जो कहाँ पर होती है उसकी हियरिंग, सीधी वो जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होता है। एक तो ये हो गया, फिर है बिटवीन द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट्स, है ना, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, एक या फिर यूनियन गवर्नमेंट नहीं है बीच में, 2 स्टेट्स हैं या 3-4 स्टेट्स हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो क्या होता है वो केस बेटे जो स्टेट्स के होते हैं वो सीधे जो है कहाँ जाते हैं, वो सीधी उनकी हेयरिंग जो होती है वो जो वहाँ मेंशन होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। जैसे कि बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि कावेरी जल विवाद है, इंडस रिवर सोल्यूशन वो है, और क्या कहते हैं जब हमारा ये यूनियन टेरिटरी जब पंजाब में से हरियाणा बना था तो क्या हो गया था कि चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ के ऊपर डिस्प्यूट था, हरियाणा वाले उसको अपना मतलब कह रहे थे और पंजाब जो है वो उसको अपनी साइड, तो क्या हो गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि उसको यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ पता है ना आपको यूनियन टेरिटरी है, वो बना दिया कि अब ये दोनों की वो होगी कैपिटल, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी है, जिससे क्या हो गया जो मैटर है वो रिजॉल्व कर दिया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी तरह बहुत सारे केसेस होते हैं, कावेरी जल है जिसमें कर्नाटक और उसमें चल रहा है, हमारा यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली के बीच में भी एक जो वाटर को लेकर है, और हरियाणा और पंजाब के बीच में भी जो है वाटर जो है ना वो होती है, जो पानी के लिए उनके कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ठीक है। What are the advisory power of सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अब बेटा ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जो एडवाइजरी पावर है उसको एक्सप्लेन करो एक तरह से। द सुप्रीम कोर्ट एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड लॉ फुल कंसिडरेशन एंड द सब्जेक्ट कंसर्न, इट इज़ अपॉन द प्रेसिडेंट ओनली आइदर ही एक्सपेक्ट और एडवाइज और नॉट। अब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास एक और राइट है कि वो प्रेसिडेंट को किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस के ऊपर लॉ पर अपनी कंसिडरेशन दे सकता है, और वो ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको माने या ना माने, ठीक है, तो ये उसके राइट में आता है। What is the composition of हाई कोर्ट इन अ स्टेट? बेटा आपको पता है कि स्टेट्स के ही होते हैं हाई कोर्ट, तो है ना, तो मतलब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट्स होते हैं। बहुत सारी स्टेट्स के क्या है कि एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट्स जितनी है 25 जो है हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का तो एक जगह ही हो गया है ना, तो इसी तरह से 25 जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स हैं वो जो स्टेट्स को करते हैं। द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़
फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट के तो 25 थे हैं चीफ जस्टिस के अलावा, लेकिन हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन वो फिक्स नहीं है, वो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी हाई कोर्ट हैज़ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस टू बी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। देखो एक तो होता है हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस, और बाकी जो है वो सब प्रेसिडेंट, इसके अलावा कितने होंगे ये हमारे प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं। ऑन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ जस्टिस द प्रेसिडेंट कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। जब हम चीफ जस्टिस जो है मतलब हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो वो किससे वो करते हैं, किनसे कंसल्ट करते हैं, दो लोगों की सलाह लेते हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। बेटा ये हाई कोर्ट का है चीफ जस्टिस और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो एडवाइस लेते हैं, कंसल्ट करते हैं। और पर्टिकुलर जैसे कि हरियाणा के अंदर हमने अपॉइंट करना है या पंजाब के अंदर करना है या तमिलनाडु में करना है या केरला में, तो क्या होगा वहाँ के जो गवर्नर होते हैं उनसे एडवाइस लेकर तब वहाँ पर वो कराता है। गवर्नर क्या होते हैं, गवर्नर की बेटा वही पावर्स होती हैं जो आपके सेंटर में प्रेसिडेंट की होती है। समझ में आ रहा है? तो प्रेसिडेंट गवर्नर से, क्योंकि ये बेटा क्या होते हैं, ये पॉलिटिकल नहीं होते, ये क्या होते हैं, ऑनरेबल पोस्ट होती है, तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलती। ये लोग कंट्री के लिए वर्क करते हैं, मतलब दे आर अ वेरी एजुकेटेड पर्सन एंड दे आर द मास्टर ऑफ एनी फील्ड, देन ये दे बिकेम द गवर्नर। While other members अपॉइंटमेंट इज कंसर्न विद द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। फिर वही है, देखो पहले तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वहाँ के गवर्नर की एडवाइस के संग जो है हमारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या कर दिया, अपॉइंट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे समझ में। फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो अनदर दूसरे जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है ना, अब आ जाओ, व्हाट इज़ द जुडिशियल रिव्यूज एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये भी देखो इस चैप्टर की ये मेन थिंग्स हैं। हाई कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन एनी ऑर्डर और लॉ ऑफ द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव इफ द वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। जुडिशियल रिव्यू मैंने कल बताया था, जैसे दोबारा से ध्यान दो, रिव्यू, क्रिकेट में रिव्यू देखते हो तो क्या होता है कि अगर आउट दे दिया है तो क्या होता है उसमें खिलाड़ी जो है वो अपील करते हैं, रिव्यू लेते हैं कैप्टन, और वो दोबारा से होता है और फिर उसको और ज़्यादा मतलब डिफरेंट कैमरों से और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए उसको देखा जाता है। तो इसी तरह अगर हाई कोर्ट को लगता है किसी केस के अंदर कि वहाँ पर क्या हुआ है, लोअर कोर्ट ने जो क्या करा है कि सही डिसीज़न नहीं दिया है और किसी के राइट का या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है या किसी के इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू, उसको दोबारा से उस पर रिव्यू लेने के लिए वो ऑर्डर देते हैं, अदरवाइज़ वो केस जो है अपने हाथ में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं बेटा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस इसको आप ध्यान से पढ़िए और आपको समझ में आता रहेगा सब, और सीनियर क्लासेस में रटने से काम नहीं चलता है। What are the power of high court? Very important questions. What are the high court, the power of high courts? The matter concerning the fundamental rights will be contempt failed directly in high court. जो भी मैटर होते हैं फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग, वो सीधे कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, स्टेट्स में अगर हम मतलब तो हम सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द लोअर कोर्ट्स एज इट ले डाउन रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ देयर वर्किंग। अभी बताया था कि हाई कोर्ट जो है वो अपने से लोअर कोर्ट्स को उनको लुक आफ्टर करता है
उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और उनके काम जो होते हैं, वर्क होते हैं, उन पर अपनी जो है रिव्यू देते हैं और अपना जो है उसके ऊपर पूरी वो फोकस रखते हैं कि इसमें कोई जो वर्क है वो सही से चल रहा है कि नहीं, उन्हें गाइड करते हैं, उनके गार्जियन होते हैं, ठीक है। इट entertain the appeal against lower court in civil or criminal case to be decided by the सेशनल जज और द डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज कोई अगर मान लिए क्राइम केस है या सिविल है, जो मैंने आपको कल बताया था, दो तरह के होते हैं, लॉयर भी दो तरह के होते हैं, केसेस भी दो तरह के होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो अगर कोई भी केस है, जब वो सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज ने, सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई डिसीज़न लिया होता है, उसके अगेंस्ट में, अगर मैंने बताया कि लोअर कोर्ट ने कोई डिसीज़न दिया और आप दोनों पार्टीज़ में से, है ना, कोई भी, अगर जो हारने वाले ही करते हैं अपील ज़्यादातर, उन्हें लगता है कि जो डिसीज़न है वो फेयर नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट में फिर जाते हैं, ठीक है। ये है हाई कोर्ट के जो हमारे वो पावर्स हैं। हाउ कैन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज़ रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। अभी तो हमने लास्ट में पढ़ा था, इससे अभी मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, कि जब 2/3 मेजोरिटी होती है बोथ हाउसेज में। तो अब हम बताएंगे कि हाई कोर्ट के जज को किस तरह से रिमूव किया जाता है। अंडर आर्टिकल 124 द प्रेसिडेंट will make order to remove a judge only after a address to each house of parliament to be supported by 2/3 majority members present in voting। ठीक है, ये आर्टिकल जो 124 है वो बताता है कि प्रेसिडेंट विल मेक ऑर्डर टू रिमूव, प्रेसिडेंट उनके हटाने के लिए एक ऑर्डर करता है, और फिर क्या होता है, दोनों हाउसेस की जो 2/3 मेजोरिटी है उसको प्रेजेंट वोटिंग जो है उसके फेवर, मतलब अगेंस्ट होनी चाहिए, तब जाकर वो उसको हटा सकते हैं। व्हाट आर द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। पावर्स क्या क्या होती हैं। डील विद द केस अराइजिंग इन डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसीज़न आते हैं उनको, उसके बाद वो अपील होती है। कंसीडर द अपील डिसीज़न ऑफ लोअर कोर्ट, डिसाइड केस ऑफ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। और बहुत सारे केस बेटा ऐसे आ जाते हैं कि जिन्हें जो लोअर कोर्ट होती है, मतलब सीरियस मैटर होते हैं, बड़ा क्राइम होता है या बड़ा कोई सिविल केस होता है, तो वो क्या करते हैं, सीधे जो है आपके कहाँ कर देते हैं, वो सीधा हाई कोर्ट में उनको आगे जो है कर दिया जाता है रेफ़र। जैसे कि कोई सीरियस पेशेंट होता है तो उसे जो है ना, हमारे लोकल हॉस्पिटल्स जो है वो नहीं करते केस, है ना, आप लोग नहीं। इसी तरह कोई सीरियस केस होता है, क्रिमिनल या सिविल, दोनों में हो सकता है ये, तो उनको क्या हो जाता है, फिर वो मैटर जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जो है उसे सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो डिसाइड नहीं करती, फिर वो सीधा वहाँ पर लिया जाता है। नेक्स्ट है गिव सम सजेशन टू इंश्योर स्पीडी एंड द इनएक्सपेंसिव जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया में बेटे जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है अभी तक, लेकिन उसकी एक तरह से जो क्रिटिसाइज़ होती है वो इस तरह से होती है कि उसमें जो एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, और नंबर 2 उसमें टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव। तो इस वजह से लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम लोग जो है कोर्ट जाएं, या अपने राइट्स जो है हम उनके लिए मतलब अवेयर होते हुए भी हम अपील नहीं करते, क्योंकि पता है कई बार तो ये होता है कि वो आदमी ही जो होता है वो बुढ़ा हो जाता है, अगर वो अपने तो 10-10 20-20 साल लग जाते हैं उसका डिसीज़न आने में, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप कुछ सजेशन दीजिए कि जल्दी हो और वो कम खर्च में हो।
The instrument of judicial activism should be availed. Example, public interest legislation, which has expanded the idea of right and duty even those who cannot approach the court easily. एक तो ये होना चाहिए इसमें सबसे पहले कि कल हमने आपको PIL बताई थी, पब्लिक इंटरेस्ट, ये जो है इसको और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए जिससे कि वो लोग उन्हें आइडिया रहे अपने राइट्स और ड्यूटी के लिए, ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, और उन लोगों के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा PIL के थ्रू जो लोग कोर्ट में अप्रोच आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये है कि PIL और लोग में जिससे अब लोगों में जिन लोगों को पता ही नहीं है बेटे, अनएजुकेटेड हैं या वो पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए जो PIL जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। द पेंडेंसी ऑफ केस शुड बी एक्सपेंडेड टू द डिसाइड द अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी, और जो भी पेंडिंग पे केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाने की, उनको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करने के हमें एफर्ट्स करने चाहिए। Some new courts should be established as well as the fee of court and the advocate should be controlled unto minimum extent. कुछ हमें नए कोर्ट्स भी बनाने चाहिए जिससे कि जो है डिसीज़न जल्दी आए, मरकर डिवाइड हो जाए। इसके साथ साथ कोर्ट्स में एडवोकेट और एडवोकेट्स की जो फ़ीस है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, उसे मिनिमम करना चाहिए जिससे कि वो लोग जो हैं आराम से उसे अफोर्ड कर सकें। लोक अदालत शुड बी इस्टेब्लिश मोर एंड दो शुड बी publicized also so that maximum people could not justice in the speedy manner. लोक अदालत बनाने से क्या होता है कि वो बनानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए, उनको इतना बनाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर वहाँ पर अपने केसेस हैं जो उन्हें लड़ें, और जो ये काम जो है बहुत स्पीडी मतलब जल्दी जल्दी शुरुआत हो जाए। बेटा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोक अदालत ये अब जो अपने बड़े स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ पर स्टार्ट भी हो गई हैं, जिसमें क्या होता है कि जो वहाँ के जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, रिटायर्ड जो होते हैं, उनकी एक कमेटी टाइप बना दी जाती है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ ईगो प्रॉब्लम होती है या सिविल केसेस हैं कि डाइवोर्स के रिगार्डिंग है या प्रॉपर्टी से रहेगा, तो उसमें दोनों पार्टीज़ को बुलाकर उसमें बड़े कोर्ट्स में ना ले जाके, एक तो क्या होता है कि उसमें खर्चा कम होता है, नंबर 2 जो टाइम जो बड़ी कोर्ट्स का जो है वो काफ़ी जो है बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? द हाई कोर्ट इज़ द are empowered to issue order, direction and writs enforcement of fundamental rights of any other purpose also. हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर होती है, वो ऑर्डर डायरेक्शन दे सकता है, रेट किसी भी फंडामेंटल राइट्स की अपील के लिए या कोई ऐसा केस आता है उनके लिए वो हर पूरी तरह से एम्पावर है। The High Court of Mumbai, Chennai and Kolkata exercise original jurisdiction as they had before enforcement to new constitution on the case involving hearing the Christian Parsis. ठीक है, ये जो 3 मैंने आपको सिटीज़ बताए, मुंबई, चेन्नई एंड कैलकाटा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन इट मीन्स डायरेक्ट विदाउट मतलब लोअर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इन जो ये सिटीज़ हैं इनमें सीधा इनके पास पावर है, जो सीधा ये जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ केसेस ले जाते हैं तो इसी तरह इनमें डायरेक्ट इनको हियरिंग की वो है पावर। द अबव मेंशन्ड हाई कोर्ट्स ऑल्सो एक्सरसाइज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन व्हेन अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन 2,000 and
इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है, केसेस, इट एक्सटेंड द केस कमेटी, देन दे प्रेसिडेंसी। तो क्या है इसमें, जब बहुत ज़्यादा केसेस जो है आ जाते हैं लोअर कोर्ट के अंदर और क्रिमिनल केस होते हैं या हाई कोई केस होता है जो कि सीवियर केस होता है क्रिमिनल का, तो वो डायरेक्ट जो है वो इन केसेस के अंदर जो है इन मतलब हाई कोर्ट जो है डायरेक्ट उसको ये वाली जो 3 कोर्ट है। द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो एक्सटेंड द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन material contempt and court and the case transfer from the lower court। और एक इनके पास कौन सा राइट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का। और कोई ऐसा केस जिसमें कि लोअर कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वर्क नहीं किया है, तो उस केस में क्या होता है कि जो है हाई कोर्ट जो है उसके पास जुडिक्शन की डायरेक्ट पावर होती है। सो टुडे आई फिनिश माय टॉपिक। टुमारो वी डिस्कस अनदर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस टॉपिक। हैव अ नाइस डे।